देखिए आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया, बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने जाता, क्वेश्चन को जरूर पढ़ा कीजिए। 12 मेल किसी काम को 4 दिनों में कर रहा है, 15 फीमेल उसी काम को 4 दिनों में कर रहा है। पहला स्टेप आप है क्या कि मेल और फीमेल का इफिशियंसी निकालना। ऑब्वियसली मेल का इफिशियंसी यहां पे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 12 मेल ही उस काम को 4 दिन में कर रहा है और 15 फीमेल उस काम को 4 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि मेल का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर इसको आपको समझने के लिए मैं लिखना चाहूंगा तो 12 मेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड द सेम वर्क डन बाय 15 फीमेल इन 4 days, है ना। तो सिंपली 4 days की जब बात कर रहा है तो इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हमारा कितना जाएगा बाबू 5। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 मेल जो है, इसको ऐसे भी समझो 4 मेल जो है ना 5 फीमेल के बराबर है, यानी 4 मेल जितना काम करता है ना उतना ही काम 5 फीमेल करती है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये समझते हैं। और इसके बाद अगर समझेंगे तो मेल का अगर एक दिन में 5 पेज टाइप करता है तो फीमेल एक दिन में कितना पेज टाइप करती है, 4 पेज, है ना। तो ये सब एकदम पूरा माइंड को समझते हुए काम करो। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला कि भैया 6 मेल आया काम करने के लिए, 6 मेल काम करने के लिए आया, ठीक है। 6 मेल को काम करने के लिए बुला लो। मेल का इफिशियंसी कितना है 5। 6 मेल 2 दिन तक काम किया, 6 मेल जो है 2 दिन तक काम किया। तो 6 मेल 2 दिन का काम किया तो भाई 2 दिन में इतना काम करेगा। अब उसके बाद सब लोग छोड़ दिया काम सभी लोग छोड़ दिया। अब काम करेगा कौन, अब काम करेगा कौन तो फीमेल करेगी। बोल भी रहा है क्वेश्चन का कंडीशन है, और क्वेश्चन का ये कंडीशन होने के साथ साथ ये भी है कि 3 दिन में कंप्लीट करना। कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाए कि काम 3 दिन में समाप्त हो सके। तो हमें फीमेल का नंबर नहीं पता है कि कितना फीमेल को लगाएंगे लेकिन फीमेल का इफिशियंसी हमें जरूर पता है। अब तुम तेरा मन में ये सोचेगा कि सर फीमेल का इफिशियंसी, वो नया महिला आएगी, नए दूसरी महिलाएं होंगी तो वो उसका इफिशियंसी सेम थोड़ी हो सकता है। तो आप इतना कॉमन सेंस जरूर माइंड में रखिएगा कि जब इसमें फीमेल और मेल मेंशन कर दिया है वही इफिशियंसी से आपका काम होने वाला है। जो भी महिलाएं आएगी या जाएगी, ठीक है ना, जो भी महिलाएं आएंगी और जाएंगी वो दोनों का उसका जो इफिशियंसी है वो 4 ही लेंगे। तो कितने महिलाएं को और काम पर लगाएं कि वह काम 3 दिनों में समाप्त हो सके। और पीछे के जैसे हम लोग को पता है कि काम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर मेल का एफिशिएंसी पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल का एफिशिएंसी निकल जाएगा। यहां पर मल्टीपुट करेंगे फीमेल का एफिशिएंसी तो फीमेल का निकल जाएगा। तो काम था कितना 12 इंटू मेल का एफिशिएंसी कितना है 5 और इंटू कितना हो गया बाबू 4। चलिए ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 12F इज इक्वल कितना हो जाएगा 200 कितना हुआ था 240, यानी 12 फीमेल इज इक्वल टू कितना जाएगा 240 माइनस 60। 12 फीमेल इज इक्वल टू कितना जाएगा 180। फीमेल जो होगा 180 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 15 फीमेल का रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ठीक है। चल अब सुनो, इस चीज को थोड़ा सा, एक बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि जरूरी नहीं है, जैसे पहले वाले भी क्वेश्चन, इसके पहले वाला बहुत सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब करवाए थे तो हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाने का इतना ही होता है, उस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया गया, एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि कुछ दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, उसके बाद फिर 2 दिन नहीं किया, उसके बाद फिर आ गया, तो जब भी आए तो आप इसी तरीके से सोचेंगे। आपको निकाल लेना है 2-3 चीजों का बात ध्यान देना कि काम क्या है, यानी वर्क क्या है। तो वर्क क्या है निकालने से पहले आपको इफिशियंसी निकालना होगा, मेल और फीमेल का इफिशियंसी, उसका क्षमता क्या है काम करने का। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोलता है आप उसी के माध्यम से चलते चले जाइएगा तो आपका आंसर बन जाएगा।
आप क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आप इसलिए नहीं बना पाते हैं, आज जो मैं बोल रहा हूं आप मैच कीजिएगा, 80% क्वेश्चन आप इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपका सही बन रहा है। ठीक है, 80% क्वेश्चन क्लियरली। और ये कमी क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना, प्रैक्टिस रहेगा तो आपको, जैसे आप 100 क्वेश्चन बनाया तो स्टार्टिंग में पहला बार जब बनाओगे ना तो स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन तुम्हारा लगेगा ना कि हाँ बन जाएगा, सही होगा। दूसरा स्टेप पे बनाओगे तो 60 होगा, तीसरा स्टेप बनाओ तो 80 होगा, फिर चौथा स्टेप बनाओगे तो तुमको लगेगा कि हाँ गारंटी के साथ हम उसका आंसर दे सकते। तो एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। 10th का सिलेबस थोड़ी ना है कि मैथवा में जो मैथ्स रहेगा वही एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। यहां पर कुछ भी, हाँ उस टाइप का, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 60% क्वेश्चन तो एग्जैक्टली लड़ जाता है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन ही कितना रहता है? आप पढ़ते हैं कितना क्वेश्चन? परसेंटेज में पढ़ाते हैं 500 क्वेश्चन। अब उससे परसेंटेज से मे भी पॉसिबल कि एगो क्वेश्चन पूछे, वो एक सेट में पूछेगा परसेंटेज से, एक सेट में पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछ देता है या तो इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अब तो अर्थमेटिक का वेटेज कम रहा, एडवांस का वेटेज आ रहा है, तो एडवांस वाला क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, और अर्थमेटिक तो तुमको वेन डायग्राम में खाली पूछ के कहानी खत्म कर देगा। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन को जाकर, आपके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पे फोकस किया कीजिए। ठीक है ना।